नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात करेंगे इंडियन क्रिकेट की। वो इंडियन क्रिकेट जिसने अपना पिछला सारा गौरव एक बार में धूल धूसरित कर दिया। चंद महीनों के अंदर सालों से जो कमाया गया था वो सब सत्यानाश हो गया। इसके लिए इसको लेकर के पूरे देश भर में बहुत चर्चा चल रही है। दिग्गज पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, उन लोगों ने भी इस पर कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। और एक सिरे से जिस चीज को सभी ने कंडेम किया है उससे मैं अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हुए ये कह सकता हूं कि नए मुख्य कोच गौतम गंभीर जब से इंडियन क्रिकेट का बोझ अंधे अपने कंधों पर लादा है, उसके बाद से निरंतर इंडियन टीम के प्रदर्शन में गिरावट आती चली जा रही है। और खास तौर पर अगर हम बात करें टेस्ट मैचों की, तो हाल के जो सीरीज गौतम गंभीर के पीरियड की जो सीरीज की बात करें, उसमें महज 2 सीरीज हम जीत पाए हैं, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से। इनकी कप्तानी में ही, इनके कोच बनने के बाद ही हम लगातार तीसरी बार विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच सके। पहले अपने घर पर न्यूजीलैंड से 3-0 की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में भी हार करके आए। प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। वहां से एक सीरीज जिसकी लोग तुलना करते हैं कि हम 2-2 की बराबरी करके आए इंग्लैंड में, वो सीरीज अगर हम इंडियन क्रिकेट की बात करें, इंडियन टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो उस लिहाज से हमको कम से कम 4-0 से जीत करके आना चाहिए था। वो दोयम दर्जे की बॉलिंग अटैक, घटिया फील्डिंग, उसकी बदौलत हम 2-2 कर पाए। ऐसी टीम जिससे हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती थी, लेकिन सब कुछ सफाया हो गया। आप अपने घर में आए, वेस्ट इंडीज को आपने हराया, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका आपको 2-0 से और करारी शिकस्त देकर दी गई। दोनों ही टेस्ट मैचों में करारी शिकस्त, हर क्षेत्र में आपको पटकनी दी। इसे लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। लेकिन इस बीच में मैं बात करूंगा पूर्व भारतीय कप्तान और दुनिया के जाने माने सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब की। उन्होंने कोच का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कोच क्या कर सकता है, कोच टीम चयन करता, टीम 15-16 की टीम दे सकता है, कोच 11 की टीम बनाने में मदद कर सकता है, वो टीम बना सकता है। लेकिन उन 11 खिलाड़ियों को मैदान में खेलना तो उन्हीं को है। कोच तो उनकी जगह न गेंदबाजी करेगा, न बल्लेबाजी करेगा, न फील्डिंग करेगा। बात में दम है।
लेकिन हम यहां पर गावस्कर साहब की पूरी बात को तो सिरे से खारिज नहीं कर सकता। उतना बड़ा खिलाड़ी मैं कभी नहीं रहा, सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का जो चयन हुआ वो चयन कोच और चीफ सेलेक्टर या चयन समिति के माध्यम से ही हुआ। कौन चुनने के लिए गया? आपके आज की स्थिति में आपके पास कोई पूर्णकालिक कप्तान नहीं है। शुभमन गिल को एक कप्तान के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस मैच में लगातार तीनों फॉर्मेट खेलते खेलते जो बोझ था, बहुत पहले रोहित शर्मा ने कहा था तीनों फॉर्मेट खेल पाना एक साथ एक बल्लेबाज खिलाड़ी के लिए, उसकी मानसिक स्थिति के लिए, उसकी शारीरिक स्थिति के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपको किस तरह से अपने आप को ढालना है, किस तरह से आपको मैनेज करना है, ये धीरे धीरे आता है। उन्होंने इसके आगे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इसके पीछे भी किसी भी टीम के भीतर कप्तान को तैयार किया जाता है। पहले उसे उप कप्तानी दी जाती है और एक सीनियर कप्तान के साथ साथ, जैसे एक सीनियर बल्लेबाज एक नए लड़के को मैच टेम्परामेंट देता है, अपने साथ खिलाता है, उसे स्कोर कराता है, उसे लंबी पारी खेलने के लिए समझाता है, बुझाता है। विकेट पर दोनों जब एक साथ रहते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे कि एक सीनियर जो कला है टेस्ट क्रिकेट की या क्रिकेट की, वो एक गुरुकुल की तरह हस्तांतरित होता रहता है एक सीनियर खिलाड़ी से जूनियर खिलाड़ी के। वैसे ही कप्तानी भी सिखाई जाती है। लेकिन यहां तो एक साथ हमको एक जिद कि हमको नई टीम चाहिए, हमको रोहित शर्मा को नहीं खिलाना है, हमको विराट कोहली को नहीं खिलाना है, हमको आर अश्विन को नहीं खिलाना है। तीनों ने संन्यास ले लिया एक साथ। आज की टीम उठा करके देख लीजिए, उसमें एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके पास उतना एक्सपीरियंस हो। आज की तारीख में वनडे हो या 50 ओवर का मैच हो या टेस्ट मैच हो, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर होते तो उस टीम को तैयार करके अपना उत्तराधिकारी सौंप करके तब जाते, और यही उनकी भी शानदार विदाई होती और उससे टीम इंडिया को फायदा मिलता। ये क्रम उसी ढंग से चला है और आज शर्म आती है कि 7 में से 5 सीरीज हम जीत नहीं पाते। विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप की अंक तालिका में हम पाकिस्तान से भी नीचे 5वें नंबर पर पहुंच गए। और जिस तरह का अभी तक का खेल हुआ है उसमें उम्मीद ये कम बनती है कि इस बार आप फर्स्ट 3 में भी आ पाए। पहली बार ये देखा जा रहा है कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं न टीम को लेकर के कि टीम किस तरह की हमको चाहिए, ना हम ये तय कर पा रहे हैं कि हमको कैसी अपने घर पर, अपने माहौल में, अपने दर्शकों के सामने। पहले न्यूजीलैंड हमको 3-0 से हरा करके गया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हमको 2-0 से हमारा सफाया करके चला गया।
हम ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमको कैसा विकेट चाहिए, कहां हम खेल सकते हैं, किस टीम के साथ। ये सारी एक स्ट्रेटजी होती है और इसके लिए कोच और कप्तान मिल करके, जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि आपके पास कोई एक रेगुलर कप्तान तक नहीं है। मैं सुमन गिल को लेकर के ऐसा कुछ कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूं, उनके प्रदर्शन को लेकर के, उनके बैटिंग अप्रोच को लेकर के, उनकी कप्तानी को लेकर के कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक जो मैदान के अंदर जो सीखने की कला होती है, सीखने का जो मौका मिलता है सीनियर कप्तान के साथ, और उस ढंग का कोच रवि शास्त्री भी थे, राहुल द्रविड़ भी थे, और उनके साथ कप्तान के रूप में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी। टीम कॉम्बिनेशन और वो कोच और कप्तान और टीम के बीच का सामंजस्य टूटने ना पावे और हम चैंपियन बने, इसके लिए ही विश्व कप 2023 के विश्व कप के बाद टीम जब फाइनल में हार गई, उसके बाद वहां राहुल द्रविड़ का कार्यकाल पूरा हो गया, तो रोहित शर्मा ने एक फोन करके उनको T20 चैंपियनशिप के लिए बुलाया कि एक रूपता वो बनी रहे। ये राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का नेतृत्व और वो टीम कॉम्बिनेशन और उस टीम के भीतर लड़ने का जज्बा, ये जो सालों में तैयार हुआ था, उसकी बदौलत हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत करके आए। आज गौतम गंभीर ये अपने लिए एक ढाल रूप में प्रेजेंट करते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके आए। गावस्कर साहब ने भी ये कहा कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीता। किन परिस्थितियों में आप एशिया कप जीते, ये सबको पता है। एशिया कप की जो टीमें हैं आज की स्थिति में, एशिया में जो टीमें हैं, उनकी तुलना दक्षिण अफ्रीका से करेंगे क्या, न्यूजीलैंड से करेंगे क्या? आपके पास टीम एकादश में ऑलराउंडरों की भरमार, भयहत्थे बल्लेबाजों की भरमार, आपके पास एक ऑफ स्पिनर नहीं है। ऐसे ऐसे ऑलराउंडर के नाम पर ऐसे ऐसे लोगों को खिलाया जा रहा है जिनको कि मैच के दौरान उनसे गेंदबाजी भी नहीं कराई जाती है। यहां कप्तान और कोच के भीतर की दूरी साफ दिखाई देती है कि अगर कोच ने ये एकादश तैयार की, उनकी क्या सोच है। मैं बात कर रहा हूं रेड्डी की, लेकिन कप्तान को यह पता है उनसे ज्यादा, कोच से ज्यादा, कि इस विकेट पर रेड्डी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसे आप हार्दिक पांड्या के रूप में तैयार कर रहे हैं, उनका विकल्प तैयार कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी में जमीन आसमान का अंतर है, वो उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। अश्विन को आपने रिटायर होने के लिए मजबूर कर दिया। आज आपके पास जो स्पिनर है, 2 मैच खिलाएंगे किसी को, 1 मैच में फिर 4 मैच में बैठा देंगे। सारी दुनिया ये कह रही है कि कुलदीप जैसा स्पिनर नहीं है। खैर उन्होंने, लेकिन आप उनको मौका तो दीजिए। टीम प्रबंधन खिलाड़ी को मौका नहीं दे रहा है एकादश के लिए। और उसके बाद यहां पर मैं जरूर ऋषभ पंत की बात करूंगा कि वो अंडर बोल रह गए कुलदीप दूसरे टेस्ट मैच में, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में।
और आप वेंकट सुंदर ने बल्लेबाजी, ठीक है, वो उन्होंने दोनों इनिंग में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर ली, अच्छी बल्लेबाजी कर ली, थोड़ी बहुत क्या अच्छी बल्लेबाजी कर दी। जो वर्तमान स्थिति थी उसमें तो उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की टीम के लिए। लेकिन एज ए बॉलर वो रविंद्र जडेजा या आर अश्विन या कुलदीप नहीं हो सकते। उनसे उनकी तुलना आप सुंदर से नहीं कर सकते। बैटिंग ऑर्डर किसी का फिक्स नहीं है, कभी सुंदर चले आएंगे, 3 नंबर पर उनको भेज दिया जाएगा। बीच में आपके पास कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसी मीडियम पेस बॉलर, हम आज इस बात को 2 दिन 3 दिन के बाद इस बात को लेकर के आपके सामने मुखातिब हुआ हूं कि एक दिन के बाद 50 ओवर की सीरीज 3 मैचों की शुरू होने जा रही है 30 तारीख से। और उस टीम में बल्लेबाजी के लिहाज से रोहित शर्मा, विराट कोहली वहां पहुंच भी गए हैं। उसे रांची पहुंच करके, टीम के पहले पहुंच करके वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। लेकिन हमारे पास स्पिनर तो हैं, अक्षर पटेल भी हैं, कुलदीप भी हैं, लेकिन हमारे पास कोई सीमर बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है। और इन सब के न होने के बावजूद शमी भी नहीं है। आपका गेंदबाजी का आक्रमण जिससे आप शुरुआत करेंगे, सभी इनएक्सपीरियंस और नए खिलाड़ी हैं, नए बॉलर हैं। कैसे आप कुछ तो रणनीति बनाइए, कुछ तो एक दिशा में चलने की बात तो हो। हम चाहते क्या है, किस तरह का विकेट चाहते हैं, किस तरह के खिलाड़ी चाहते हैं, किस तरह की टीम चाहते हैं। आपने तो कोच बनने के बाद ये कहा था कि हमें तो ऐसा कोच चाहिए जो कि 2 दिन खेल करके मैच भी बचा सके और 400 आखिरी पारी में 400 रन बना करके मैच भी जिता सके। लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। आप खुद जो विकेट मांगते हैं उस टीम पर, उस विकेट पर जो है वो ना आपकी बॉलिंग हो पाती है उसके अनुरूप, ना बल्लेबाजी हो पाती है। उसके बाद आनंद फानंद में आप जो है वो सपोर्टिंग विकेट लेकर के चले आते हैं, वहां भी आप नहीं चल पाते। न स्पिनर न पेस। आपको जब पता है कि जॉनसन यहां आ रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे बल्लेबाजों को खेलना है। जॉनसन यहां पहले भी आ चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के साथ जॉनसन के होते हुए हमने कई सीरीज खेले, कई मैच खेले। उनकी हाइट का भी अंदाजा है। उसकी तैयारी कैसे हुई? अचानक से कुछ भी कर देना, कुछ भी कह देना। कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है आपके पास जो पूरी टीम की जिम्मेदारी ले सके। ऐसे में आप क्रिकेट को कहां पहुंचाएंगे? इस पर विचार करने की जरूरत है। अपने घर में, अपने माहौल में, अपने दर्शकों के सामने, अपनी ही बनाई हुई पिच पर हम एक मैच नहीं जीत पा रहे हैं। 2 दिन 2.5 दिन में सामने वाली टीम हमको रास्ता दिखा करके निकल जा रही है। इसे लेकर के देश चिंतित है। क्रिकेट प्रेमी मर्माहत हैं।
हम उम्मीद करेंगे कि सफेद गेंद से 50 ओवर के 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को ऐसी धूल चटाए कि टेस्ट मैच की हार को हम जल्दी से निपटा पाए, बिसरा पाए, कुछ हल्का कर पाए। लेकिन टेस्ट ऐसा नहीं है, फिर भी हमको उसकी चिंता करनी पड़ेगी। कौन कितना T20 में तमाशा क्रिकेट खेलता है, इस पर भी हमारी नजर रखनी पड़ेगी। और इस तमाशा क्रिकेट से टेस्ट मैच की टीम का सिलेक्शन कतई न करें, मोहम्मद शमी को मौका दें, सरफराज जैसे बल्लेबाज है उससे मौका दें, ईश्वरन को भी एक बार ट्राई करें। कोच साहब, पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट अगर सभी खिलाड़ियों को खेलनी ही चाहिए तो कोच और सेलेक्टर को भी मैच दर मैच नए लड़कों को खोजना पड़ेगा भविष्य के लिए। कोच की यह भी एक जिम्मेदारी बनती है। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।